इस शान करम का क्या कहना, जो दर पे सवाली आते हैं, मिलती है मुरादों की भीख इन्हें, जो झोली यहाँ फैलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आसिफ। आज आपके सामने आया हूँ देवा शरीफ, उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 45 किलोमीटर दूर और जनपद बाराबंकी मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित ये देवा शरीफ है। हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली है। जो मेरे पीछे दरगाह दिख रही है, यहाँ पर हाजी वारिस अली शाह का देहांत हुआ था, उसी जगह पर उनको दफन किया गया। हम आज इस दरगाह के बारे में सारी कुछ बातें आपको बताएंगे। हाजी वारिस अली शाह की करामात बताएंगे। हाजी वारिस अली शाह क्यों इतना मशहूर हैं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और दूसरी बात एक मैं बताना चाहूँगा, यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। हमने तमाम दरगाह देखी है जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, लेकिन हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर क्यों ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक एकता की दरगाह है, कौमी मिल्लत की दरगाह है। हम सब कुछ बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे आज आपको हाजी वारिस अली शाह की ये दरगाह क्यों ख़ास है। क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो। बहुत सारे ज़ायरीन हैं, हमारे साथ मोहम्मद हनीफ़ हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे यहाँ पे किस तरह की मुरादें लेके आते हैं, कैसे मुरादें बाबा उनकी पूरी करते हैं और वो कब आते हैं यहाँ पर, क्या वो बराबर आ रहे हैं, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे। ईयर में आते हैं, एक साल में एक बार। यहाँ पे किस तरह की मुरादें आप होती हैं, कैसे पूरी होती हैं? पूरी हैं, दुआएं करते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं, लगभग लगता है कि वो पूरी होंगी, हर बार आते हैं। तो अपने फैमिली के साथ आते हैं या फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ में भी ईयर में एक बार आना जाना हो ही जाता है। ये थे हनीफ, इन्होंने बताया अपने साल में एक बार ज़रूर आते हैं बाबा के दरबार में। इनकी जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। हमारे साथ एक खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रेहान। ये रेहान हमारे साथ हैं। कहाँ से आए हैं? बरेली से। बरेली शरीफ से आए हैं। वो भी अपने आप में बहुत मुक़द्दस जगह है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरह की मुरादें लेके आते हैं, कैसे आपकी मुरादें पूरी होती हैं, क्या आस्था है आपकी यहाँ पर? हमारी आस्था ये है, जो मुराद मांगते हैं वो हमारी पूरी हो जाती है। यहाँ से हमारी जो पहले मुराद पूरी हुई थी, अब चढ़ावा करने आए हैं दरबार में, देवा शरीफ के अंदर। रेहान ने बताया कि उनकी मुराद पूरी हुई है, उस मुराद को उतारने वहाँ आए हैं, उस मुराद की मन्नतों को चढ़ावा चढ़ाने आए हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं बहुत ही अक़ीदत के साथ आए हैं। हाजी वारिस अली शाह का ऐसा दरबार है, यहाँ पे हर कौम के लोग आते हैं, हर मिल्लत के लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान। एक ऐसी कौमी एक जहती यहाँ देखने को मिलती है जो पूरे हिंदुस्तान में किसी दरगाह में नहीं देखने को मिलेगी। ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर दिवाली के दीप भी जलाए जाते हैं, होली के रंग भी खेले जाते हैं। हमारे साथ कुछ और ज़ायरीन हैं, उनसे पूछना चाहेंगे, क्या आप कुछ बताएंगे आप यहाँ पर किस तरह की मुरादें लेके आते हैं? ईद पर तो काफ़ी मुरादें लेके आते हैं और सब ऊपर मुरादें पूरी होती हैं। इसमें जो लोग मुराद पूरी लेके आते हैं पूरी होती हैं। क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं अल्लाह वारिस, क्या बताएं अल्लाह वारिस, क्या बताएं मौला वारिस, क्या बताएं आलम पना, क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो। हमारे पीछे ये लंगर खाना है जो ज़ायरीन बाहर से आते हैं उनके रहने और खाने का यहाँ इंतज़ामिया कमेटी ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है। और ख़ास बात है कि यहाँ पर जो भी ज़ायरीन आते हैं उनको बिना पैसे के मुफ्त में यहाँ पे रहने और खाने का इंतज़ाम किया जाता है। काफ़ी लोग यहाँ पे हमको नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं के नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं अल्लाह वारिस, क्या बताएं अल्लाह वारिस, क्या बताएं मौला वारिस, क्या बताएं आलम पना, क्या बताएं
दरगाह का मुख्य द्वार है। इसको पार करके जब अंदर जाएंगे तो दरगाह दिखाई देगी। हाजी वारिस अली शाह की अंदर बेहद शानदार और भव्य दरगाह बनी है, जहां ज़ायरीनों का तांता लगा रहता है। यहाँ 12 महीना ज़ायरीनों की, चाहने वालों की, अक़ीदतमंदों की भीड़ लगी रहती है। हम आपको दरगाह के बाहर का हिस्सा दिखाना चाहते हैं। दरगाह के मुख्य द्वार के दोनों तरफ तमाम दुकानें लगी हैं। ख़ास तौर से दरगाह के मुख्य द्वार के पास फूल, चादर की दुकानें मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर लोग आते हैं, फूल ख़रीदते हैं, चादर लेते हैं और दरगाह में बाबा हाजी वारिस अली शाह पे चढ़ाते हैं। क्या बताएं कि नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं कि नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं क्या बताएं अल्लाह वाले क्या बताएं। कितने खूबसूरत तरीके से थाल में गुलाब के फूल और कुछ सफ़ेद फूल को डिज़ाइन करके यहाँ पर बेचा जाता है। और ये पीछे तमाम हर कलर की चादर दिखाई दे रही है, लेकिन हाजी वारिस अली शाह पर जो ख़ास रंग है वो पीला है। मैंने देखा है कि उनके चाहने वाले पीले रंग के एहराम में यहाँ पे काफ़ी संख्या में नज़र आए हैं। फूल और चादर के शॉप पे खड़े हैं मोहम्मद वकील हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह की मुरादें लेके लोग आते हैं और क्यों ये चादर और फूल चढ़ाई जाती है। क्या हाँ, फूल चादर चढ़ती है, जो दुआ मांगते हैं बाबा को वो पूरी होती है। और बड़ी बड़ी दूरों से आते हैं मुराद मांगने, वो पूरी होती है इंशाल्लाह। तमाम तरह की यहाँ पे मिठाइयाँ आपको मिलेंगी जो ख़राब नहीं होने वाली हैं। पैक्ड यहाँ पर जो मिठाइयाँ आपको मिलेंगी जो बाबा के मज़ार पे लोग चढ़ाते हैं। जो ज़ायरीन आते हैं अपनी ज़रूरत का सामान ले जाते हैं। इस दरगाह के रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं सब ज़रूरत का सामान यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको लोहबान भी दुकान मिल जाएगी, लोहबान लोग यहाँ पर चढ़ाते हैं। रास्ते में खिलौनों की भी दुकान मिल जाएगी, जो ज़ायरीन आते हैं उनके बच्चे होते हैं साथ में, खिलौने सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ ज़रूरत का हर सामान इस गली में आपको नज़र आएगा। दरगाह का जो रास्ता है इसके दोनों तरफ दुकानें हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे जो ज़ायरीन आते हैं वो ख़रीदारी भी बहुत करते हैं। बाबा हाजी वारिस अली शाह की दरगाह की ज़ियारत करने के बाद, उनसे मुरादें मांगने के बाद यहाँ पर अपनी ज़रूरत का सामान भी ख़रीदते हैं। मुगलई पराठा और शाही हलवा, जब अभी देवा शरीफ आई है तो शाही हलवा और मुगलई पराठा का लुत्फ़ ज़रूर उठाइए यहाँ पर। क्या बताएं कि नजर में मेरी क्या क्या तुम हो, क्या बताएं कि नजर में मेरी क्या क्या तुम हो। हमारे साथ इकबाल वारसी हैं और हम इनसे बाबा की करामातों के बारे में पूछना चाहेंगे। आइए, बाबा की तमाम करामातें हैं, कुछ एक करामात बताइए। सरकार नाम बना, हमारे जिस वक्त बचपन की हालत में थे, मेरे सरकार की सवानी उम्र तो यह है कि आले रसूल हैं, हुसैन की 26वीं पुश्त में है और अरब देश में एक निशापुर जगह, वहाँ से आप तशरीफ़ लाए। बचपन में ही सैयद कुर्बान अली शाह के घर में आपने जन्म लिया। बचपन की ही एक करामात है कि आप एक डोली जा रही थी जिसमें दुल्हन थी, तो आपने कहारों से पूछा कि इसमें क्या है, तो कहारों ने उन्हें बच्चा समझ के निगलेक्ट कर दिया, बोला कुछ नहीं। तो वो डोली जिस वक्त उनके घर पहुंची तो वहाँ पर कुछ नहीं था। फिर किसी ने कहा कि आपको कोई रास्ते में बच्चा तो नहीं मिला था, तो फरमाया कि हाँ, एक छोटा सा बच्चा मिला था, वो सैयद कुर्बान अली शाह की बाग के पास बच्चा मिला था। उसने पूछा कुछ नहीं किनारे, अरे वहाँ जाइए, वो मिट्टन में आए, वारिस पाक है, वो आले रसूल है, उनके पास फिर जाइए। लोग डोली को लेकर के दोबारा फिर आए तो कहा सरकार इसमें ये पूछ लीजिए कि क्या है। तो आपने पूछा सुना सुना क्या है। आप एक बात को 2 बार कह देते हैं, सुना सुना इसमें क्या है। तो सरकार से दोबारा जब पूछा गया तो सरकार ने फरमाया हाँ हाँ दुल्हन है। तो जब दोबारा घर ले गए तो उसमें दुल्हन निकली। तमाम करामातें सरकार आलमपना की, जैसे आपने 7 हज पैदल किए,
और आपको कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए उस्ताद आए तो सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा उस्ताद ने, और बाकी पूरे 300 पर कुरान के पारे सरकार ने मुज़बानी सुना दिए। तो उनके हाफिज जी, उनके उस्ताद ने कहा कि भाई ये तो आले रसूल है, ये तो ऊपर से परमात्मा की देन है, ये तो ऊपर से सब कुछ लेकर के आए, इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। ये आस्ताना मार्ग है हमारे पीछे, सामने आपको दिखा रहे हैं। ये इसको कौमी एकता द्वार भी कहते हैं। हाजी वारिस अली शाह की पहचान कौमी एकता के लिए है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी आते हैं। यही ख़ास है इस दरगाह का कि यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। हाजी वारिस अली शाह का जन्म 7 अप्रैल 1905 में इसी स्थान पर हुआ था और रास्ते में पड़ने वाली दुकानें आप यहाँ के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। दोस्तों, आज हमने आपको देवा शरीफ की दरगाह दिखाया है, सब कुछ यहाँ के बारे में बताया, यहाँ की करामातों के बारे में बताया, बाबा हाजी वारिस अली शाह के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए आसिफ हिंदी ब्लॉगर। हम आपके लिए इसी तरह से ऐतिहासिक स्थान, दरगाह, इस तरह के तमाम स्थान को दिखाते रहते हैं, खोज के लाते रहते हैं। जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है उसको हम खोज कर बाहर निकालते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह पे कुछ नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।